अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा आज रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन पर, यानी रिएक्शंस ऑफ बेंजीन पर। एंड यू नो बेंजीन एडिशंस एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों रिएक्शन शो करती है और बेंजीन रेडिली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है कंपैरेटिव टू एडिशन रिएक्शंस। यानी एडिशंस रिएक्शन जो होते हैं वो बेंजीन के थोड़े रिलक्टेंट रहते हैं और रेडिली बेंजीन रिएक्ट जल्दी से कर जाती है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक होंगे। ओके, एक मजे की आपको बात बताता हूँ, फिर हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ये आपके टॉपिक का हिस्सा ही है। अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रिएक्टिव हैं वो हैं अल्कीन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में से। देन है अल्काइंस, देन हमारे पास आती है बेंजीन। अब बेंजीन कम रिएक्टिव क्यों है? उसकी वजह है इसके अंदर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल बना देते हैं बेंजीन को कंपैरेटिव टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो जो अल्कीन्स हैं या अल्काइंस हैं दोनों ही एडिशन रिएक्शंस शो करती हैं, दोनों ही एडिशन रिएक्शन शो करती हैं, अल्कीन्स भी और अल्काइंस भी। लेकिन बेंजीन को क्या मसला है? ये एडिशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन की तरफ ज़्यादा मौजों के साथ जो है वो रिएक्शन एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन की तरफ ये ज़्यादा अपने आप को ईजी फील करती है। सब्स्टिट्यूशन दोनों देते हैं। और अल्केन्स का तो आपको पता है ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं अल्केन्स। तो हम यहाँ पे खड़े हैं बेंजीन के ऊपर वैसे तो हम ज़मीन पे खड़े हैं या बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे बेंजीन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, बेंजीन दोनों। तो आज हम बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करने वाले हैं, अभी हम एडिशन की बात नहीं करेंगे। ओके, आज का हमारा काम सब्स्टिट्यूशन पे होगा। और जब भी हम सब्स्टिट्यूशन और बेंजीन की बात करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात होगी हमारे चैप्टर में। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही बेंजीन के रिएक्शन मोस्ट कॉमन होते हैं। वैसे तो न्यूक्लियोफिलिक भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो वहीं से हम उसको शुरू करेंगे। अब जो बेंजीन है उसमें जो पाई क्लाउड है, यानी जिनको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होती है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी चीज को दे सके, उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और बेंजीन के पास चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकती है, यानी लिवर्स के बेस के तौर पर। ओके, और जो चीज इलेक्ट्रोफाइल होती है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो वो इलेक्ट्रॉन लेती है। इसका मतलब बेंजीन की तरफ उस चीज ने आना है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इट मींस कि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन अजाफी हैं, लेकिन वो जो अजाफी इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पास है ना, वो बेंजीन जल्दी से देती नहीं है, इतने रेडिली अवेलेबल नहीं होते। इट मींस इलेक्ट्रोफाइल को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे वो तो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले हम जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन समझेंगे, तो वो पहले हम देख लेते हैं। तो देखो, इसमें दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आएगी, वो इलेक्ट्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, कहां से स्ट्रॉन्ग होगी, वो तो हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में बेंजीन पर, और जब हम रिएक्शन बनाया करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो हम ज्यादा कैक्यूल की बेंजीन को जो है वो शो किया करेंगे। अब कैक्यूल की बेंजीन क्यों बनाया करेंगे? बिकॉज आपको पता है कैक्यूल की जो बेंजीन है वो असल बेंजीन के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस रखती है, यानी 79%। ये हम प्रीवियस टॉपिक्स में देख के आ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल में मैंने ई पॉजिटिव लिख दिया। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आएगी और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी बेसिकली आके इस पाई क्लाउड पर। तो ये इलेक्ट्रॉन से हम इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एरो लगाएंगे, ये बात याद रखनी है। हम एरो इलेक्ट्रॉन से किसी दूसरी चीज की तरफ लगाते हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स पे, या पाई इलेक्ट्रॉन्स ने इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ जोड़ा। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि यहां से जो बेंजीन का एरोमेटिक नेचर है वो हो जाएगा यहां से वैनिश, यानी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो पाई, देखो बेसिकली होगा क्या, यहां पे होता है एक हाइड्रोजन, वो हर कार्बन के साथ एक एक होता है। मैंने इसको इसलिए शो किया क्योंकि इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करेगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करेगी, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा हमारा। अब यहां तो ये इलेक्ट्रोफाइल आके लगी, इसके साथ एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ यहां पे, तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन पर, ये सारे 6 कार्बन है हर कॉर्नर पे, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये जो पहला मैकेनिज्म है ना, ये अगर आपको समझ आ गया, आने वाले सारे जो मैकेनिज्म है बेंजीन के रिएक्शंस को लेकर वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की आ गई डेफिशिएंसी, यानी कमी आ गई इलेक्ट्रॉन की। और ये जो आयन आपके सामने बना ना, इसको हम बोलते हैं बेंजीनोनियम आयन, इसको एरिनियम आयन भी कहते हैं, बेंजीनोनियम
नोनियम आयन। और याद रखना बच्चों, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ना, ये आपकी बुक में लिखा तो नहीं है, लेकिन ये स्लोएस्ट स्टेप होता है और यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहलाता है। याद रखना, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग तो ब्रेक हो गई है ना, और बेंजीन रिंग ब्रेक होके एक बेंजीनोनियम आयन जो कि हाईली अनस्टेबल चीज है वो बनी है। अब सेकंड स्टेप में फिर क्या होगा, अब देखो बेंजीन जो है आप उसके एरोमेटिक नेचर के साथ जाके छेड़खानी कर रहे हो, तो बेंजीन इसको इतना इजी नहीं लेगी, ठीक है। बेंजीन इस पे बहुत ज्यादा परेशान होगी कि मैं बेंजीनोनियम आयन क्यों बनी हूं, मुझे तो स्टेबल बनना है। तो क्या होगा, रिएक्शन के अंदर जो हमने मिक्सचर के अंदर इलेक्ट्रोफाइल के लिए सारा कुछ किया होगा कैटलिस्ट की सूरत में, तो वहां पे एक इंटरमीडिएटली बेस जनरेट हो चुकी होगी, ठीक है। ये आगे चल के हम देखेंगे भी, इस आगे चल के हमने हैलोजिनेशन भी करनी है, बेंजीन की जो कैटालिटिक हैलोजिनेशन है उसका मैकेनिज्म भी करेंगे, और फिर साइड चेन सनलाइट हैलोजिनेशन भी हम इसी टॉपिक के अंदर देखेंगे, यानी हैलोजिनेशन को सारी को कवर कर देंगे हम इस एक लेक्चर के अंदर। तो देखो यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब बेस आएगी, बेस आप रख लो बी नेगेटिव, आप अकेला बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, बी नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो ये आके अटैक करेगी इस हाइड्रोजन को, बेस का काम प्रोटॉन विड्रॉ करना होता है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वापस बेंजीन रिंग पर चले जाएंगे। सर ये 2 इलेक्ट्रॉन कितों आ गए, ये तो आपने हमें बताया नहीं। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बना हुआ है, और बॉन्ड आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये बॉन्ड टूटेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस बेंजीन रिंग पर चले जाएंगे, और ये जो होगा ना इसमें बेंजीन बहुत खुश होगी, तो ये तो काम बेंजीन बहुत ज्यादा जल्दी करेगी क्योंकि ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं होगा। तो यहां फाइनली आपके पास बन जाएगी क्या, अगेन बेंजीन रिंग, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐसी लगी रह जाएगी, और जो H है वो B के साथ होलेगा तो BH बन जाएगा। सर वो B का नेगेटिव चार्ज किधर गया, H पे पॉजिटिव भी तो था, वो कंपनसेट हो गया तो BH बना। तो ओवरऑल हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस हाइड्रोजन को इन दीज 2 स्टेप्स। आई रियली होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब हम बात करेंगे इसी पूरे सिनेरियो को लेकर आगे के हैलोजिनेशन जो होती है बेंजीन की कैटालिटिक, वो कैसे होगी और फिर सनलाइट कैसे होगी। तो आइए उसको देख लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, इस वाला जो मैंने लिखा है। अच्छा जी, अब देखते हैं हमने देखना है क्या देखना है, हमने देखना है, यहां पे चले कर लेते हैं शुरू। हम करेंगे कैटालिटिक हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ये लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। और ये जो अभी मैंने बताया ये शॉर्ट में तो जरूर है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस बच्चे को ये समझ आ गया उसको समझ लें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, सारे रिएक्शन समझ आ गए, इसमें नाइट्रेशन, इसमें सल्फोनेशन, इसमें अल्काइलेशन, एसाइलेशन, इसमें हैलोजिनेशन, सारे समझ आ गए। 5 रिएक्शन आपको समझ आ गए, अगर आपको ये समझ आ गया तो ठीक है। तो ये जो इतनी लंबी सी शुरू में वीडियो आपको लग रहा है कि ज्यादा टाइम ले लिया, तो उसकी कोई वजह थी। अब आपने कैटालिटिक हैलोजिनेशन करनी है। हैलोजन जो होती है ना X2 हैलोजन, आपको पता है डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, वो एक अच्छी इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं है, इसका मतलब वो बेंजीन पे आके अटैक नहीं कर पाएगी। तो पहले हैलोजन को हमने एक अच्छी इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक अच्छी इलेक्ट्रोफाइल की हमें जरूरत होगी। तो पहले हम देखेंगे वो अच्छी इलेक्ट्रोफाइल हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम कैटलिस्ट लेंगे। वो कैटलिस्ट कैसे बनेगा, जब हम आयरन को हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना, तो इससे बनेगा फेरिक हैलाइड FeX3। इसको फेरिक क्यों पढ़ते हैं मैं अभी बताता हूं, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहां 3 है, यहां 2 है, तो 6 एल्सियम आएगा, इसका मतलब 6 हैलोजन करने से बैलेंस होगा। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करने से ऐसा होगा, और ये 2 से, तो आयरन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आयरन जो होती है ना, ये अपनी +3 में भी पाई जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट जब इसकी 3 होती, और +2 में भी। ये फेरिक आयन होता है, फेरिक आयन, और ये फेरस आयन होता है, ये याद रखना, फेरस आयन, सही है। तो ये फेरिक हैलाइड इसलिए बोला क्योंकि यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो फेरिक हैलाइड बना। अब ये जो फेरिक हैलाइड है ना, यही हमारा यहां पे कैटलिस्ट है। ये कैसे कैटलिस्ट का काम करेगा वो जरा देखते हैं। ये जो FeX3 है, ये जब हैलोजन के साथ कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि हैलोजन तो हमने काफी सारी ली हुई है, इसका मतलब आपने सिर्फ क्या करना है, हैलोजन के अंदर आपने सिर्फ आयरन ऐड करनी, वो अपना काम खुद ही कर लेगी। तो यहां से फिर क्या होगा, यहां से बनेगी FeX4, और यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और एक बहुत अच्छी सी इलेक्ट्रोफाइल यहां पे जनरेट होगी X, ये अलग है ये वाला। अब ये जो X पॉजिटिव है ना, इसका नाम याद रख लें आप,
इसका नाम है हैलोजिनोनियम आयन, जैसे बेंजीनोनियम जहां पे IUM आता है ना वो आयन पॉजिटिव होता है, तो इसका नाम होगा हैलोजिनोनियम आयन। ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास, ये मेरे ख्याल में, और ये जो FeX4 नेगेटिव ये बेसिकली बेस है। देखो आपको मैंने यहाँ पे दो चीजें बताई, एक इलेक्ट्रोफाइल वो एक हम अच्छी जनरेट कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैटलिस्ट। ये फेरिक हैलाइड जो था ये एक कैटलिस्ट था, फेरिक हैलाइड ये कैटलिस्ट था। इस कैटलिस्ट ने एक बहुत अच्छी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दी X पॉजिटिव, और साथ में की मसला है नू ये वाला। अच्छा FeX4 जो नेगेटिव है ये आपके पास एक बहुत अच्छी बेस है, तो मैंने आपको बता दिया सेकंड स्टेप में बेस भी आती, तो इसका नाम है टेट्राहेलो। टेट्राहेलो की बोला इसमें 4 हैलोजिन है, और इसको हम बोलेंगे फेरेट आयरन से। ये ना आप छठा चैप्टर सेकंड ईयर का 6th चैप्टर उसमें इनके नाम सीखोगे, ठीक है। वैसे इस पे मेरी ऑलरेडी वीडियो है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो वो भी आप देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे वैसे याद रख लो टेट्राहेलोफिरेट 3 आयन इसका नाम है, 3 आयन। 3 की बोला क्योंकि आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। ये आप ऐसे याद, नहीं भी नाम याद रहता तो कोई बात नहीं। अब हमारे पास दो चीजें जनरेट हो चुकी हैं इंटरमीडिएटली, एक हमारे पास एक बहुत अच्छी इलेक्ट्रोफाइल और एक हमारे पास क्या, एक बहुत अच्छी बेस। तो बेंजीन के अंदर हम हैलोजिनेशन करवाना चाहते हैं कैटालिटिक, बिल्कुल ऐसे ही इसी पैटर्न के साथ। तो पहले मैं जनरल रिएक्शन लिख लेता हूं। ये बेंजीन ली हमने, इसकी करवाई हमने क्लोरीनेशन, लेकिन कैटालिटिक करवाएंगे तो हम FeCl3 लिखेंगे। देखो ना यहां पे मैंने लिखा FeX3 कैटलिस्ट है, तो इसको हम क्या लेंगे यहाँ पे FeCl3। जब FeCl3 लेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन होगी, इसमें AlCl3 भी ले सकते हैं आप, और आप FeX3 से मुराद यही है FeCl3, AlCl3 भी 12 ले सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप FeCl3 ही लिखोगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा, इससे एक जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद दिस क्लोरीन, तो यहाँ लग जाएगी क्लोरीन, और प्लस में ये हाइड्रोजन एक बाकी एटम से मिलके जो क्लोरीन का होगा HCl बना देगी, इसको हम क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। मैं लिख देता हूँ नाम, फिर इसका मैकेनिज्म भी हम करते हैं, क्लोरोबेंजीन। ठीक हो गया। अच्छा अब फिर हम यहाँ पे अगर बेंजीन लेते हैं और उसकी ब्रोमिनेशन करवाना चाहते हैं, तो ये काम आपको किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करना है, FeBr3 की प्रेजेंस। जैसे FeCl3 लिया था, ये वही है FeX3। तो यहां हमने टेम्परेचर लेना है ज्यादा, इसको हीट करना पड़ेगा, ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा। ये यील्ड तकरीबन 90% होती है क्लोरोबेंजीन की, ये थोड़ी कम होती है, उसकी वजह ब्रोमीन जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो ब्रोमोबेंजीन बनेगी यहाँ पे, और प्लस में HBr बनेगी। और ये तकरीबन जो ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी 75% के करीब। अब इनका ना मैकेनिज्म हम देखेंगे, मैं आपको जनरल मैकेनिज्म करवा देता हूं, फिर आप क्लोरोनियम आयन लेके या ब्रोमोनियम आयन लेके खुद ही करवा सकते हैं। सर ये क्लोरोनियम ब्रोमोनियम क्या आप बोली जा रहे हैं, मैं बताता हूं कैसे। मसलन यही हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करनी है ना, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो मसलन मैं ये मैकेनिज्म तो जनरल लिखा, इसमें X पॉजिटिव बना, FeX4 नेगेटिव बना, तो पहले मैं जनरल रिएक्शन आपके सामने लिख देता हूं। हमारे पास ये बन चुका है FeX4 नेगेटिव और X पॉजिटिव, ये दो चीजें ना। तो फर्स्ट स्टेप में आप, ये मैं जनरल रिएक्शन ऑफ हैलोजिनेशन करवा रहा हूं आपको, ठीक है, उसका जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी। पहले मैंने वैसे इलेक्ट्रोफिलिक का लिया था, अब हैलोजिनेशन का ले रहा हूं, तो इस पे अटैक होगा, यहां E की जगह आप क्या लिख दोगे, X। फिर सेकंड स्टेप में इस B नेगेटिव की जगह आप ये वाली FeX4 नेगेटिव लिख लो, सही है, और इसकी जगह क्या है, X है। तो फिर यहां पे क्या बन जाएगा, शाबाश बताएं, X आ गया। तो सर यहां पे बन गया, देखो ये FeX एक H के साथ मिलेगा तो HX बनेगा, और बाकी बच गया FeX3, वो साथ ऐसे आ जाएगा। तो ये आपने एडिशन इसमें देख लेनी है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश की है। यानी आपने इन दोनों का जो जनरल मैकेनिज्म लिखा वो हैलोजन के साथ X वाला ही लिखना है ना। तो एक हमारे पास बेस है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल की जगह मैंने ये हैलोजिनोनियम आयन लिख दिया, और टेट्राहेलोफिरेट आयन 3 जो था वो यहां मैंने लिख दिया बेस की जगह, तो ऐसा सच वही बन गया। अब यही काम अगर आप क्लोरीनेशन के लिए मतलब मैकेनिज्म लिखना चाहते हो, मतलब ये रिएक्शन के लिए आप मैकेनिज्म बनाना चाहते हो, तो बन जाएगा। आप क्या लिखोगे, आप ये वाला जैसे आपने लिखा FeX3 है ना, यहां पे आप लिखोगे FeCl3, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं FeCl3 प्लस, यहां आपने लिखा था साथ X2, यहां आप क्या लिखोगे Cl2, तो ये मैंने लिख लिया। तो यहां बना FeCl4 नेगेटिव,
और प्लस में क्या, Cl पॉजिटिव। तो यहाँ अगेन ये Cl पॉजिटिव मैंने लिखा, यहाँ पे अगेन वही बात हुई, एक इलेक्ट्रोफाइल बन गई, जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल थी हैलोजिनोनियम आयन, तो यहाँ पे क्लोरोनियम आयन है, और एक टेट्रा क्लोरोफिरेट 3 आयन बनी, जैसे यहाँ पे टेट्रा हेलोफिरेट आयन बनी थी 3 वाली, है ना, समझ आ रही है। तो बिल्कुल यहाँ X पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा, Cl पॉजिटिव, तो यहाँ X की जगह क्या लग जाएगी, Cl, यहाँ फिर से क्या होगी, Cl, और यहाँ X4 की जगह क्या होगी, Cl4, और यहाँ पे FeX3 की जगह FeCl3 बनेगी, और यहाँ पे HCl। इसी तरह अगर ब्रोमिनेशन का करवाना हो तो हो जाएगा सर, यहाँ पे सर है तुसी उत्थे मिटा के लिखी है, सानू सबर तक करो, लिखन तो दो। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ रही, बेसिकली तो आपने समझना है ना, समझ आ गई तो फिर सारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br2, तो यहाँ पे टेट्रा ब्रोमोफिरेट 3 आयन बनेगा ये, और ब्रोमोनियम आयन बनेगा Br पॉजिटिव ये। तो यहाँ क्लोरोनियम आयन की जगह क्या आ जाएगा, ब्रोमोनियम आयन, यहाँ पे भी क्लोरीन की जगह क्या लगी होगी, बरोमीन, यहाँ पे भी क्या लगी होगी, बरोमीन, और यहाँ पे भी यहाँ पे भी तो बरोमीन होगी ना 4, तो यहाँ पे भी तो सर HBr ही आएगा, तो मैं कब कह रहा हूँ नहीं आएगा, मैं आपकी बात ही तो मान रहा हूँ, यहाँ पे FbR। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बस करें, चलें इसको यहाँ तक ही रख लेते हैं, बाकी जो हेलोजिनेशन है सनलाइट वो हम बाद में देख लेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी, समझ भी आई होगी। अगर आपको दोनों चीज़ें हुई हैं आपके साथ, यानी आपको ये अच्छी भी लगी है और समझ भी आई है, तो आपने एक काम करना है, इसको शेयर कर देना है ताकि औरों को भी ये पसंद आ सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।